आज का हमारा टॉपिक है द मोर वी गेट द मोर वी वांट्स, यानी कि हम जितना ही प्राप्त करते हैं हम उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। और इस होड़ में सभी लोग इस तरीक़ा से इन्वॉल्व हैं, इस तरीक़ा से जद्दोजहद कर रहे हैं, इस तरीक़ा से मेंटली फ़ाइट कर रहे हैं, फिजिकली फ़ाइट कर रहे हैं और फिनेंशियली भी फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, जो वो चाहता है वो उसे मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम सबको वो चीज़ क्यों नहीं मिलता जो उन लोगों को मिल जाता है, जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा किया और उसे प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं और इसके लिए हम आपसे कुछ समय लेना चाहूँगा ताकि आप मेरी बात को सरलतापूर्वक और बहुत ही आसानी से समझ सकें। अब सवाल ये है कि जब हम कभी अपनी डेली लाइफ में जब हम कुछ करने की सोचते हैं, जब हम कुछ प्राप्त करने की सोचते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें ये चीज़ें बिना मेहनत किए ही या फिर बिना ज़्यादा जहन या फिर माइंड लगाए ही, जद्दोजहद किए ही हमें ये चीज़ें मिल जाएं, जो कि प्रैक्टिकली ये पूरी तरीक़ा से जो है इलॉजिकल है, पूरी तरीक़ा से ये मीनिंगलेस और पूरी तरीक़ा से ये कि अनयूज़फुल है। अब सवाल ये है कि क्या हमें वो चीज़ मिल सकता है और वो भी बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए, बिना जद्दोजहद किए? तो इसका सीधी सी जवाब है ना, यानी कि ये आप भी जानते हैं। अब यहाँ हम आगे की जो बात करने वाले हैं वो यह कि अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हमें किस तरीक़ा से हमें प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पहला है प्लानिंग, यानी सबसे पहले आपको शुरुआत एक प्लानिंग से करना है और वो प्लानिंग आपके मुताबिक हो सकता है कि वो बहुत छोटी हो या हो सकता है कि वो बहुत बड़ी भी हो। इसके बारे में ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना सामने वाला। वो तो समय यानी टाइम डिसाइड करेगा कि आप किस तरीक़ा से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर हम इस चीज़ को करना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम ये चीज़ क्यों करें, हमें ये चीज़ करना हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। और ख़ास करके तब जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जितने भी आप वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे, आप उठा कर देख लीजिए, सबका एक कॉमन स्टोरी है और वो यह है कि उन्होंने शुरुआत ज़ीरो से किया और आज वो इस लेवल पर है, उसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकता और वो भी कल्पना नहीं कर सकता था जो आज उस मुकाम पर है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ ये है कि हम आखिर क्यों ज़ीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहते। हमेशा हमें लगता है कि हमें मैक्सिमम पॉइंट्स पहले से मिले, हमें लगता है कि पहले से हमें क्रेडिट मिला हुआ होना चाहिए। चाहे वो हम अगर पारिवारिक के परिस्थिति के हिसाब से बात करें तो ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादाओं के पास इतने संपत्ति होते तो आज हम ये कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। देखिए, कोई भी इंसान, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसका ये मतलब है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जीरो से शुरुआत करना है ताकि आपके आने वाले पीढ़ी तक आपकी मेहनत रंग लाए। उसी तरीक़ा से जब हम दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं तो आप ये भी सोचें कि आखिर उसके पिछले जो जनरेशन थे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और शायद इसीलिए आज उसकी परिस्थिति हमसे बेहतर है। तो हमें इसमें नहीं जाना है कि भगवान ने या फिर अल्लाह ने उसे इतना क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है यार, उस सबको ध्यान मत दो, उस पर फोकस मत करो कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है। आप ये फोकस करो कि आपको कैसे हासिल करना है ये चीज़। अगर आप ये बात समझ गए तो यकीन मानिए आपके लिए भी ये रास्ता आसान हो जाएगा और आप एक ऐसा वेम्पायर खड़ा कर लेंगे, आप एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर लेंगे कि आपके ही फाउंडेशन पर कितनी सारी बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी कि आप ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए कि मैं ही क्यों करूं, क्योंकि शुरुआत तो आपको ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो सोचिए आपके आने वाले जनरेशन, आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जैसे आज आप हेल्पलेस हैं, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हेल्पलेस आपके बच्चे हों, तो उस परिस्थिति में वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे वो करना चाहिए जो उसके फादर, जो चीज़ के फादर को करना चाहिए था। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत करना है। अब देखिए, यहाँ सवाल ये है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। आपको डिसाइड करना है। शुरुआत आप छोटे ही काम से करो, लेकिन उस काम में आप इतने जी जान लगा दो कि वो काम एक स्टार्टअप बन जाए, वो काम एक स्टार्टअप बन जाए, वो काम एक आइकॉन, एक लोगो बन जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक वीडियोस देखा होगा, या फिर नहीं भी देखा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कचरा बुन करके एक IITian जो स्टूडेंट्स हैं वो कचरा बुन करके उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और आज उनके पास जो रेवेन्यू आ रहे हैं, उनके पास जो एक नाम, एक उसके पास जो रुतबा, जो उसके पास शोहरत है, आज शायद ही एक कॉमन स्टूडेंट के पास है। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर अपने थॉट्स को मजबूती से उनके ऊपर काम किया और उसी तरह से काम करने की आपको भी और हमें भी ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर अगर हम इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि नहीं, हमें करना है तो करना है। आपने एक मूवी देखा होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये माजी द माउंटेन पर बेस्ड बना एक मूवी है। अब इस मूवी को एक बार जरूर देखें। अब देखिए कि उस मूवी के अंदर, उसके अंदर कैरेक्टर जो शो करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उन्होंने किस तरीक़ा से एक छोटी छोटी जो एक
छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी छोटी जो उनका एक काम होते हैं, उनको उन्होंने दिखाया है। और यकीन मानिए जब आप वो मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस इंसान के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे इन्होंने इतने बड़े पहाड़ को काट करके एक ऐसा रास्ता बना दिया कि ना केवल वो अपने फ़ायदे के लिए बल्कि एक कौम के लिए तैयार कर दिया। तो शुरुआत तो किसी को करनी थी। हाँ, माजिदा माउंटेन के पहले भी बहुत से लोग आए होंगे, उनके माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, और पता नहीं कितने सारे लंबे जनरेशन चला होगा, और अंत में आकर के माजिदा माउंटेन पर आकर ये चीज़ें रुक गई। और देखिए आज माजिदा माउंटेन पर कितनी सारी मूवियाँ बन चुकी हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ की ज़रूरत करता है तो उस ज़रूरत को भी वो स्वयं करता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान की यानी मानव की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही उसको मजबूर करता है किसी चीज़ को निर्माण करने की। इसीलिए कहा गया है कि मानव की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इस जो कोट है, इस जो एक लाइन है, इस लाइन को अगर आप पकड़ें तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिल जाएंगी। आपके लाइफ के लिए एक अच्छा सा सूत्र, एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपके अपने लाइफ पर काम करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं इसी बात को लेकर के आपके ऊपर मैं दबाव ये डालकर कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता है कि आगे या फिर सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी क्या है? बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और वो ये है कि सामने वाला क्या कहेगा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि यह भी तुम ही सोचोगे कि वो क्या कहेंगे, तो फिर तुम सोचो कि वो करेंगे क्या। मतलब उसको सोचना है, सोचने दो, क्योंकि उसका काम ही है सोचना और कहना, लेकिन आपका काम है करना। तो इस पॉइंट को आप गांठ बांध लो कि अगर आपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिसाइड कर ही लिया है तो शुरुआत आप कर दो। और यकीन मानिए आप अपनी शुरुआत की रेगुलरिटी यानी कि उसकी जो बारंबारताएं हैं, उनकी जो कंटिन्यूएशन है, उनको हमेशा जारी रखो। अब चाहे पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप जारी रखो, चाहे आप अर्निंग कर रहे हो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कोई ऐसी बिजनेस स्टार्ट करें जिस बिजनेस का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट में, यहाँ तक कि हमारे फैमिली वाले भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको बहुत ही ज़्यादा लोअर ग्रेड का बिजनेस मानते हैं, तो आप यकीन मानो उनके नज़र में अभी है। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना इस दुनिया में, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती है जब तक कि इंसान उसकी कीमत न जान ले। तो आप शुरुआत जब आप कर देंगे तो वही बिजनेस जब आपका एक लंबा सा एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह आपका जो है एक रुतबा बना देगा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरह जब ये आपका एक आइकॉन बना देगा, तो फिर वही बिजनेस आपके लिए माता पिता और यही आपका सारा संसार हो जाता है। तो दुनिया में कोई भी काम हो, आपके हमारे लाइफ में कोई सा भी काम हो, उस काम को कभी भी हमें कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो काम कितनों भी घटिया क्यों ना हो। यकीन मानिए जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें कहा जाता है मानसिक रोग या फिर मानसिक रोगी, या फिर कह सकते हैं इससे भी ऊपर एक शब्द है जिसे आप कह सकते हैं मानसिक अपंगता। और यकीन मानिए ये ऐसी बीमारी है कि दुनिया के कोई भी मेडिकल साइंस इस बीमारी को उसके दिमाग से निकाल नहीं सकता, या फिर उसके दिमाग को वो हील यानी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता। आपने ये नोटिस किया होगा आपके ही चारों तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिवली आपको कमेंट्स करते हैं, आपको नेगेटिवली आपको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वहाँ लाचार होते हैं। उसे लगता है कि आप कमज़ोर है, लेकिन उस मूर्ख को ये बात पता नहीं है कि जो चीज़ वो कर रहा है वो उसके लिए कितना घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसको उसके मुंह के बल गिराना चाह रहे हैं, और उसको ये बात पता नहीं है कि वो आपको दिन भर में जितनी मर्तबा गिरा ले मुंह के बल, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन आप तैयार हो गए उसको मुंह के बल गिराने का, तो यकीन मानिए वो जिंदगी भर आपके नज़रों से गिर चुका होगा और वो कभी आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा। और आप कभी भी इस बात का केयर ना करें, फिक्र ना करें कि कोई क्या सोचेगा। यकीन मानिए ये आपको हमेशा के लिए ले डूबेगा। और ये चीज़ है ना केवल आपको और मुझे बल्कि 90% लोगों को यही लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, और कुछ ही % लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जिसको सोचना है सोच दे। इसलिए मैं आपको एक कड़ी लैंग्वेज में एक खड़ी भाषा में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि अपना काम हमेशा अपने हिसाब से करो, सामने वाले बंदे के बारे में सोचना छोड़ो कि वो क्या सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बस यही बात कहने की कोशिश किया है कि आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करना तो आप खुद से डिसाइड करना, ना कि किसी दूसरे के आइडियाज़ पे या दूसरे के फोर्स पे या मजबूरी में आप करें। ये आपको हमेशा के लिए ले डूबेगा।